काफी रामलीला का समापन किया गया जिसमें आज जितने भी कलाकार थे उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ वन दिल्ली का, और खास तौर से काजल जी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ को चलाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। और कोई भी कार्यक्रम और उसकी सफलता के पीछे जब तक वो माध्यम नहीं है जो कि आगे पहुंचा रहा है, बात को डिलीवर कर रहा है, वो अच्छे तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो वो संभव नहीं हो पाता। तो आप लोगों के भी प्रयास से और जिस तरीके से यहाँ ये प्रगतिशील मंच ने और सब लोगों ने, रिठाला यूथ ने भी और पूर्वांचल पूजा छठ पूजा समिति ने भी, सबने मिलकर आयोजन किया और वो सफलतापूर्वक हुआ। अब जो उसके अंदर भागीदार थे, क्योंकि बड़े इस जो भी कार्यक्रम है बड़ी भावनाओं के साथ, एक सोच के साथ होता है, किसी को कोई लालच नहीं होता इन कामों में, और धार्मिक कार्य हैं और अच्छे के लिए कार्य हैं, बुराई पे अच्छाई का कार्य है, तो उनका सम्मान करना बनता है साथ साथ ही। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा के अंदर और इवन रोहिणी के अंदर, जिले के अंदर, ऐसी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की और भी रामलीलाएं हुई, बट इन लोगों ने जो करने का प्रयास किया और एक रिजल्ट दिया, एक अच्छा आपको दिया, तो बड़ा शानदार कार्यक्रम था। तो उसमें एक सम्मानित करने का कार्यक्रम बनता है। भीड़ को हटाकर यहाँ पर जो रामलीला मंचन शुरू किया गया, इसको किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रगतिशील मंच में हमारे क्रांतिकारी विनीत उपाध्याय जी हैं, उन्होंने लगातार इसमें प्रयास किया, पहले से ही लगातार, क्योंकि जिस बुद्ध विहार में और आसपास आपने देखा होगा पार्क वार्क की कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इतनी आबादी है। अब वो कहाँ जाकर किसी चीज को सेलिब्रेट करेगी? तो कुछ जगह जो पड़ी हुई थी जहां पर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, उसको हटाकर, उसको स्वच्छ करके और वहां पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी इच्छा से, अपनी इच्छा के साथ लोग सम्मिलित हुए। तो ये शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसका आज सफलता का एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सनातन संस्कृति को जीवंत रखते हुए जिस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, देखा जा रहा है कि लगातार रामलीला जो है वो पूरी दिल्ली में बहुत अच्छे लेवल पर की जाती है, तो क्या कहेंगे संस्कृति को लेकर? देखिए, ये एक संस्कृति खाली लीला की नहीं है, ये संस्कृति है कि हर बार कहीं ना कहीं हम पाप को कैसे हराएंगे, जी, हम पाप की पे पुण्य की जीत कैसे होती है, किस तरीके से अच्छाई जो है बुराई को जीतती है। तो हर जगह हम इस का हर साल ये कार्यक्रम होता है, और जितने ज्यादा स्केल में हो, क्योंकि हर साल लोग नए आ रहे हैं, हर साल कुछ बुराइयां आ जा रही हैं, कुछ बुरे तत्व आ जा रहे हैं जो समाज में बुराई को फैला रहे हैं, एक भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए और इसको सांस्कृतिक रूप में इसको कार्यक्रम को करना, और हर साल जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का होना, बड़ा धार्मिक कार्य। प्रगतिशील लोक मंच की कार्यकारिणी को लेकर क्या कहेंगे, जिन्होंने अपनी सफल इतनी ज्यादा मेहनत के साथ में इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया? जैसे बिल्कुल मैंने बताया कि प्रगतिशील लोक मंच लगातार धार्मिक कार्यों में और जो संघर्ष, क्योंकि प्रगतिशील लोक मंच ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े पीछे लोग उसके इन्वॉल्व हों, एक ये बहुत बड़ी नहीं है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का कॉलोनी एरिया पड़ता है। अब ऐसे में संघर्ष करके एक जगह निकालना, सबसे बड़ा तो संघर्ष यही था कि ये कार्यक्रम आयोजित कहाँ किए जाएं। बिल्कुल। तो अब आगे छठ का कार्यक्रम भी आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर संदीप सिंह जी ने भी, बाकी क्योंकि आसपास पूरा विजय विहार से लेके सब कॉलोनीज हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज, ऑथोराइज हुई, बट वो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई गई कि कहाँ पर अगर ऑथोराइज आपने कॉलोनी पास करी है तो आपका फर्ज है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको आप कम से कम पानी, बिजली, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स कहाँ पर होंगे, इन सब चीजों को प्रोवाइड करें। बट ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में ये संस्था उठकर आई, प्रगतिशील लोक मंच उठकर आई संस्था, और उसने इतने पूरे संघर्ष के साथ, आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे प्रगतिशील लोक मंच में और विनीत उपाध्याय जी की टीम का साथ में, और प्रगतिशील लोक मंच की पूरी टीम का, किस तरीके के इन्होंने भूख हड़ताल से लेकर क्रांतिकारी मतलब आयोजित किए प्रोग्राम, किस तरीके से प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करना पड़ा, दबाव में लिया, तब जाके कहीं सरकारी तंत्र ने कुछ कार्य किए। अन्यथा तो ये किसी भी चीज की परमिशन देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये आज भी उसी तरीके से चाहते हैं कि ठीक है जी, बुद्ध विहार, विजय विहार रिठाला बन गया तो इसकी जनता वैसे ही कोई चाल भेड़ बकरी की तरह से चलती रहेगी। तो इन्होंने आके ये साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर अगर लोग रह रहे हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार को भी आके हमारा सहयोग करना पड़ेगा
सरकार को भी आके जो संस्कृति है उसके लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा बहुत कार्य किया, बाकी सब कार्य प्रगतिशील लोक मंच ने और उसकी टीम ने ही किया। तो मैं इसीलिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ और आपसे भी ये निवेदन करता हूँ, न्यूज़ वन दिल्ली से भी, क्योंकि बड़े चैनल्स तक पहुंचना करना वो संभव नहीं है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे चैनल्स का, जो संघर्ष करते हुए अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आज शक्ति मिली हुई है उसके माध्यम से हम लोगों की बातों को आगे पहुंचाते हैं। और आप जैसे पत्रकार लोगों का, पत्रकार बंधुओं का, जो इस तरीके के कार्य में सम्मिलित होते हैं, मुझे पता है कि आप कहीं जाके बड़ा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के आपके अंदर भी जो सामाजिक भाव है और जो इस तरीके की चीजों को आप उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का भी साथ में। प्रगतिशील लोक मंच से जो भाई विनीत इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया वो पूरा का पूरा सफल रहा है हर चीज में। आपने और भी बहुत सारे मंच देखे होंगे, रामलीला मंच, लेकिन ये मंच भी किसी मंच से कम नहीं था किसी भी उसमें। और रही बात कूड़े का, जो था वो सभी के सामने था। इतना बड़ा कार्य जो किसी ना समाज सेवक पे हुआ, ना किसी मतलब नेता नगरी पे कहीं से नहीं हुआ, वो भाई ने करके दिखाया है। ये काम अनशन किया है, उसके लिए कितनी सारी चीजें उन्होंने संघर्ष किया है, उसके लिए पूरी टीम ने उनकी। अब छठ पर्व आने वाला है, तो क्या कहेंगे उसके मद्देनजर किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग? देखिए जैसे छठ का अभी मतलब दीपावली के बाद छठ की जब तैयारी होंगी तो हमारी टीम अभी से लगी हुई है। भाई काम खुद ही करते हैं, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट करते हैं, खुद करते हैं हम सब मिलके। और ये पार्क भी हमने खुद ही तैयार कराया था छठ के लिए, रिठाड़ा यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम ने। सियाराम लीला मंचन के साथ जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तन से, मन से और धन से सहयोग किया, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस मंचन को सफल बनाने में जो कला क्षेत्र से जुड़ी हुई टीम थी नवीन छैला जी के नेतृत्व में, और जो हमारे सेट लगाने वाले साथी थे, जो लाइट एंड साउंड पे थे, जो टेंट पे थे, जो जनरेटर पे थे, बहुत सारी टीम, एक बहुत बड़ी टीम का एक संयुक्त प्रयास होता है। उसमें रिठाला यूथ ब्रिगेड के साथियों ने भी हमें पीछे से सहयोग किया। जो छठ पूजा समिति में केदार भाई और उनकी टीम थी, उन्होंने अप्रिशिएट किया कामों को और सहयोग किया। और प्रगतिशील लोक मंच की टीम का, मैं तो एक बहुत छोटा सा साथी हूँ प्रगतिशील लोक मंच का, हमारा एक एक साथी एक एक लाख कार्यकर्ताओं के बराबर है। और बिना एक सही मार्गदर्शन के ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें हमारे चाहे कुंवर संदीप जी हों, हमारे चाहे सुशांत भाई हों, हमारे संतोष ठाकुर जी, कपिल शर्मा जी, हमारे कमल मित्तल जी, नवीन मित्तल जी, बहुत सारे साथियों का पूरी की पूरी टीम को, जो जब बैकबोन की आवश्यकता हुई तो सभी साथी थे। और प्रगतिशील लोक मंच के बारे में मैं क्या बोलूं, लोग इस काम को, हमारी एक बहुत छोटी सी टीम है, उस बहुत छोटी टीम के बावजूद भी जो कार्य प्रगतिशील लोक मंच कर रही है, मैं ईश्वर का और अपनी पूरी टीम का और अपने सभी शुभचिंतकों का बहुत हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं। और संदीप भाई ने एक बहुत काम की बात बताई कि जब टीम बड़ा काम करने लगती है और जब टीम बड़ी होती है तो उसको तोड़ने के लिए भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वो आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से डटी हुई है, निडर है, निर्भीक है और गलत बातों का जवाब देना जानती है।